जब आदमी हॉस्पिटल जाकर अपने 2 एग्स कटवाता है तब उसे पता चलता है कि कैंसर सेल्स उसके पूरे बॉडी में फैल चुके थे, जिस पर यह सब जानने के बाद भी वह गुस्सा नहीं करता है, बल्कि अपनी वाइफ के छोड़े हुए सेफ्टी क्लॉथ्स को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि सिर्फ इसी तरह की मजाक जैसी मौत उसकी वाइफ की सोल को शांति दे सकती है। लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका होम टाउन खिड़की के बाहर मौजूद है और जॉय लिखा हुआ वर्ड धूल से ढका हुआ पड़ा है, जिस पर वह जल्दी से घर के अंदर और बाहर देखने लगता है। तभी उसे हर तरफ पुराने निशान दिखाई देते हैं। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौत जैसा एहसास भरा होता है और उसका पहले से सफेद और साफ बॉडी अब जगह जगह निशानों से भरा हुआ दिखाई देता है। फिर वह दोबारा उस वुमन को देखता है जिसने उसकी आधी जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसे देखते ही वह तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके दिल में गिल्ट और लॉन्गिंग की इतनी सारी बातें होती हैं जिन्हें वह कहना चाहता है, लेकिन उस वक्त सब कुछ उसके गले में ही अटक जाता है, जिस पर वह वुमन दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि पिछली लाइफ में तुमने ही लिंग चिंगशू को रिजर्वोयर में गिराने का प्लान बनाया था, जिससे पूरे गांव वालों ने उसे भीगे हुए कपड़ों में देखा था और फिर तुमने ही उसे बचाने का नाटक किया था, जिसके बाद अपनी बदनामी से बचने के लिए लिंग चिंगशू को मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन लिंग चिंगशू खुद चलकर इस घर में आई थी और फिर तुम्हारी एंडलेस डोमेस्टिक वायलेंस के बीच उसने कभी एक अच्छा दिन तक नहीं देखा था। वह ऐसी वुमन बन चुकी थी जो अपनी पूरी लाइफ देकर खुद को मजबूत बनाना सीख चुकी थी और फिर वह सब कुछ खत्म हो गया था, जिस पर तुम अभी अपने रिबॉर्न होने की खुशी में डूबे ही होते हो। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, निकल जाओ, भागो मत। यह सुनकर तुम अचानक लिंग चिंगशू की तरफ देखते हो। उसके पूरे बॉडी पर पड़े हुए निशानों को देखकर तुम्हें सब याद आने लगता है। इस बार लिंग चिंगशू अपने पेरेंट्स के घर से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी के लिए राइस सीरियल खरीद कर लाई थी, लेकिन तुमने वह भी उससे छीन लिया था ताकि तुम उससे वाइन खरीद कर पी सको। और फिर नशे में धुत होकर तुमने उसे बेड पर बेरहमी से टॉर्चर किया था। जल्दी ही उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगता है, जिस पर लिंग चिंगशू चुपचाप तुम्हारी तरफ देखती है और फिर हल्का सा ताना मारकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था कि यह सब कितनी बार हो चुका था। हर बार जब तुम होश में आते थे तब तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते थे, लेकिन वह सब 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं चलता था और फिर तुम्हारे पैर दोबारा लिंग चिंगशू के बॉडी पर पड़ने लगते हैं। वह तुम्हारे बेड वाले टॉर्चर को चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अपनी बेटी को भूख से रोते हुए नहीं देख पाती थी, क्योंकि छोटी बच्ची इतनी भूखी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस पर वह बच्ची धीरे धीरे रोने लगती है। यह देखकर लिंग चिंगशू की आंखों में एक बार फिर जीने की हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। फिर वह जल्दी से अपने कपड़े खोलती है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। लेकिन लिंग चिंगशू लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खा रही थी, इसलिए उसके पास दूध नहीं था, जिस पर छोटी बच्ची दूध नहीं पी पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर तुम भी चौंक जाते हो। फिर तुरंत बेड से नीचे उतरते हो और जमीन पर पड़े कपड़े उठाने लगते हो, जिसके बाद तुम जल्दी से कहते हो, पत्नी तुम रुको, मैं अभी हमारी न्यू मेंग के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर तुम तुरंत गाँव के बाहर मौजूद वीट शॉप की तरफ भागते हो, जिस पर वहाँ बैठे बूढ़े ओल्ड हुआंग तुम्हें देखते ही अपने बड़े बड़े पीले दांत दिखाकर पूछते हैं, क्या बात है, आज कौन सी वाइन चाहिए तुम्हें? जिसके जवाब में तुम कहते हो, ओल्ड हुआंग, इस बार वाइन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा राइस सीरियल चाहिए, पहले उधार दे दो, मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर ओल्ड हुआंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर से कोई बहाना बना रहे हो, जिस पर वह पहले तुम्हारे चेहरे पर पड़े लाल और सूजे हुए निशानों को देखता है और फिर बिना कुछ बोले शेल्फ से राइस सीरियल निकालकर तुम्हारे हाथ में रख देता है। ये देखकर तुम उसके शुक्रगुजार हो जाते हो और फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगते हो। लेकिन जब तुम घर पहुंचते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ अभी भी उसी तरह बैठी हुई है जैसे तुम उसे छोड़कर गए थे, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में फिर से दर्द होने लगता है। फिर तुम धीरे से कहते हो, पत्नी, राइस सीरियल ले आया हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही लिंग चिंगशू अचानक चौकन्नी हो जाती है। उसका पीला और कमजोर चेहरा डर से भर जाता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मेरी बेटी को मत बेचना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर तुम वहीं के वहीं रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगता है। पहले तुम सच में अपनी बेटी को टाउन के एक कपल को बेचने वाले थे ताकि उस पैसे से तुम वाइन खरीद सको। तुमने अपनी पिछली लाइफ में बहुत घटिया काम किए थे, जिस पर अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत सच में डिजर्व थी। फिर तुम अपने हाथ में पकड़ा हुआ राइस सीरियल उस टूटे हुए छोटे बेड पर रख देते हो और कहते हो, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी न्यू ईयर को नहीं बेचूंगा, कल से मैं काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर तुम मुड़ते हो और घर से बाहर निकल जाते हो। बाहर आते ही